गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स। टाइप्स तो हमने पहले भी पढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पर हम डिटेल पढ़ेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको हम बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सा है और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सा है। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल को हम और क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। अब जैसे हम ये लैटिस बनाएं इस तरह से, इस तरह से मैंने एक क्रिस्टल बना दिया, छोटा सा यूनिट सेल बना दिया मैंने क्रिस्टल का। तो एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। अब इसमें ये देखो, कॉर्नर पे जो ये प्रेजेंट है एटम, इसके ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये तो लैटिस के अंदर यूज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं इस एटम को, तो ये इस तरह से दिखेगा, जैसे बॉल को अगर काट देते हो तो वैसे नजर आती है। ठीक है, अब इसका ये जो सेंटर है, यहां से अगर मैं ये दोनों एजेस, ये वाली एज और ये वाली एज ड्रॉ करूं, ये तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी और ऐसे ही एक यहां से ड्रॉ कर दी। इसको हम शो तो इस तरह से करते हैं, टिल्टेड शो करते हैं, लेकिन होता तो ये सीधा ही है। तो मैंने इस तरह से दो एजेस ड्रॉ कर दी, एक ये और एक ये, यानी इतना पोर्शन, सिर्फ इतना ही पोर्शन जो है यूनिट सेल के अंदर आ रहा है इस एटम का। बाकी पोर्शन क्या गया, यहाँ से ये पूरा हाफ कर दो। अगर मैं डैश डैश करके करूँ, अगर यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है मैं दोबारा बना देती हूँ इस तरह से कि एक तो ये एज और एक ये वाली एज, इसको मैं कंप्लीट लाइन करूँ तो ये तीन पोर्शन तो बाहर चले गए। ये कितना पोर्शन बचा, 1/4। पहले इसका किया था हाफ और फिर क्या कर दिया इसका 1/4, टोटल कितना हो गया 1/8। यानी जो हमारे पास कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे इस केस में, SCC में। टोटल एटम्स एट कॉर्नर्स कितनी है, कितने कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स हैं हमारे पास। तो टोटल एटम्स एट कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन, तो कितनी हो गई 1। और इसको जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है इसको हम डिनोट करते हैं Z से। तो हमारे पास Z कितना आ गया SCC के लिए, 1। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। जो सेकंड है हमारे पास वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लिखते हैं FCC। इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। ठीक है, अब जो मैंने ये यूनिट सेल बनाया था मैं दोबारा से बना देती हूँ। देखो, एक तो ये फेस बन गया, एक जो फेस पीछे की तरफ है वो बन गया, एक ये ऊपर की तरफ फेस बन गया, एक ये इस तरफ फेस,
एक ये नीचे फेस और एक ये इस तरफ। टोटल कितने फेसेस हो गए? 1 2, फ्रंट फेस 3, बैकवर्ड फेस 4, डाउनवर्ड फेस 5 और ये जो राइट हैंड साइड का फेस है ये 6। तो टोटल फेसेस कितने हो गए? 6। कॉर्नर्स कितने थे? 8। ठीक है, और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। अब फेस का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें, मान लो ये फेस है मेरे पास, मतलब मेरे पास ये एटम रखा हुआ है, मान लो ये फेस के इस तरह से सेंटर में प्रेजेंट है यहां पर, तो अगर ये फेस इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऑब्वियस है बाइसेक्ट करता है, अगर फेस के सेंटर में प्रेजेंट होता है तो जो फेस है वो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कितना कंट्रीब्यूशन है एक एटम का? ओनली हाफ। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 3 = 4, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आ गए? 4। इसको लिखने का तरीका वैसे ही है, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर कितने हैं? 8। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, एट कॉर्नर्स कितना है? 1/8। फिर उसके बाद टोटल फेसेस कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस ये भी 6। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट फेसेस कितना है? 1/2। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? पर यूनिट सेल फर्स्ट ये लिखोगे कॉर्नर वाला, उसका कंट्रीब्यूशन प्लस फेस पे कितने फेसेस हैं और उनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 3 = 4। ठीक है, और यहाँ पर ये कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट है, शो करने हैं ये। ठीक है, फिर जो थर्ड है हमारे पास वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी BCC, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। ये मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में समझाया था इन यूनिट सेल्स के बारे में, तब भी मैंने बोला था, एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी रूम के अंदर बैठे हुए हो तो आप टोटली उस रूम के अंदर हो, ये नहीं है कि पार्शली आप बाहर हैं और पार्शली आप अंदर हैं, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है अगर आप दरवाजे पर बैठे हुए हैं, आपको रूम के सेंटर में बैठना है तो आप वो पूरी तरह से रूम के अंदर है। ऐसे ही अगर एक एटम एक यूनिट सेल के सेंटर में है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, तो इट मीन्स वो एटम टोटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक एटम बना दूँ बॉडी के सेंटर में बिल्कुल, तो ये पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है उस एटम में, उस यूनिट सेल में। तो कॉर्नर पे कितने हैं एटम्स? कॉर्नर्स पे हमें पता है कि 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ये 8 एटम्स जो प्रेजेंट है इनका कंट्रीब्यूशन कितना है पर एटम? 1/8। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1/8। और बॉडी सेंटर पे है तो टोटल कंट्रीब्यूशन करेगा, एक एटम है, एक ही उसका टोटल कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल कितना आ गया यहाँ? 1 + 1 = 2, यानी इस केस में z की वैल्यू कितनी आई? 2। और इसको लिखने का वही मेथड है, सेम आप वैसे लिख सकते हो कि टोटल एटम्स एट द कॉर्नर्स = 8, contribution of atoms at corners = 1/8, total atoms at body center = 1, contribution of atom is equals to 1, यानी total number of atoms per unit cell कितनी आएगी? 8 × 1/8 + 1 × 1, ये कितना आ जाएगा? 1 + 1 = 2, यानी यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ गई? 2। z को एटॉमिक नंबर से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब इसका न्यूमेरिकल आता है, इससे रिलेटेड आपको z दिया होता है, तो वो अगर मान लो z नहीं दिया हुआ है,
उन्होंने बोल दिया कि आपको Z कैलकुलेट करना है, आपको इस तरह से डेंसिटी वगैरह दी हुई है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। यहाँ पर सॉलिड स्टेट में आप जो Z की वैल्यू पढ़ रहे हैं वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ओके, अब जो हमारे पास फोर्थ है वो क्या है, एंड सेंटर्ड। ठीक है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको मैं लिख सकती हूँ ECC। इसमें जो एटम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पर, प्लस एनी टू ऑपोजिट फेसेस, कोई भी दो फेसेस पर प्रेजेंट है। अब जैसे मैं ये दोबारा बना देती हूँ एक और, आपको भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए यूनिट सेल ड्रॉ करने की। अभी मैं तो फ्री हैंड बना रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, प्लस किसी भी दो फेसेस पर, मैं यहाँ ले लेती हूँ, दो फेसेस मैंने ये ले लिए, ठीक है। और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, तो कॉर्नर्स पर कितने हैं, 8, इनका कंट्रीब्यूशन है 1/8, फेसेस पर प्रेजेंट है 2 और इनका कंट्रीब्यूशन है 1/2, तो ये भी कितना आएगा, 1 + 1 = 2। यानी बॉडी सेंटर और एंड सेंटर दोनों ही केसेस में आपके पास जो Z की वैल्यू है वो क्या आती है, 2। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या आई, 2। तो यहाँ पर ये आज का टॉपिक फिनिश। आप दोनों टॉपिक्स को दोबारा देखिए अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट होता है। वैसे ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ये यूनिट बहुत इजी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।